नमस्कार, मैं हूं शर्मिली राज और आप सबका स्वागत करती हूं हमारे शो में जिसका नाम है संतति, अ जर्नी टू फैमिली वे। संतति यानी संतान, जिसके आगमन का एक औरत का सबसे बड़ा अरमान होता है और एक पुरुष का सबसे बड़ा सपना। लेकिन कई बार इस छोटे से मासूम से सपने के आने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे ब्लॉकेजेस। ऐसी ही एक ब्लॉक का नाम है ट्यूबल ब्लॉक। हम संतति के आज के इस एपिसोड में बातचीत करेंगे कि ट्यूबल ब्लॉक क्या होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए। ये सारी जानकारी हमें देंगे वर्ल्ड रिनाउंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेशमा धिलन पाई। लेट्स वेलकम हर टू द शो। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। हेलो। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ट्यूबल ब्लॉक के बारे में। आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि ट्यूबल ब्लॉक क्या होता है। औरतों में यूट्रस जो है, बच्चेदानी के दोनों तरफ बारीक फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये अंदाज से इतना अबाउट 4-5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होती हैं, एकदम बारीक होती हैं। और ये इनका मेन काम है कि अंडकोश से, ओवरी से अंडा उठा के ट्यूब्स के ज़रिए जाके बच्चेदानी के अंदर पहुंचता है। तो प्रेगनेंसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बिना फेलोपियन ट्यूब्स के प्रेगनेंसी रुक नहीं सकती। और नॉर्मली प्रेगनेंसी जो है, जो अंडा ओवरी से ट्यूब में आता है, स्पर्म जो है वहाँ ट्यूब तक पहुँचता है, और जो फर्टिलाइजेशन है, जो अंडा और स्पर्म मिलते हैं वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं। और फिर बच्चा तैयार हो जाता है 1 या 2 दिन का, फिर वो मूव करके बच्चेदानी के अंदर आता है और फिर वो बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट होके बढ़ना शुरू हो जाता है। सो फेलोपियन ट्यूब्स के बिना प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ट्यूबल ब्लॉक के बारे में। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल आ रहा है तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एंड डॉक्टर, हमें पता कैसे चले कि हमें ट्यूबल ब्लॉक है? व्हाट आर दी सिम्टम्स एंड हाउ डू वी डायग्नोस इट? ज़्यादा करके कोई सिम्टम्स होता नहीं है, अनलेस पेशेंट को इन्फेक्शन है तो फिर पेट में दर्द हो सकता है, या अगर टीबी का बीमारी है तो बुखार लगता है शाम के समय, वज़न कम होता है, भूख नहीं लगती, तो वो सिम्टम्स की वजह से शायद पेशेंट चेकअप करवाए। मगर ज़्यादा करके पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम नहीं होता, मगर उनको बच्चा नहीं रुकता है। तो जब वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, 1 साल हो गया, बच्चा नहीं रुक रहा है, और वो टेस्ट करने को जाते हैं तो ही मालूम पड़ता है कि जो उनकी ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, वो ब्लॉक्ड हैं। ओके, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह, मेडिसिन या क्या? 2 टेस्ट हैं। एक तो टेस्ट है जो एक्सरे है, वो यूट्रस के अंदर है बच्चेदानी के, हम लोग नीचे से दवाई डालते हैं, लिक्विड दवाई है, वो नीचे से डालते हैं और एक्सरे निकाली जाती है यूट्रस की। तो उसमें पूरा मालूम पड़ जाता है कि अगर दवाई नीचे से जाके बच्चेदानी से जा करके दोनों ट्यूब से बाहर निकल के आ रही है तो हमें मालूम है कि फेलोपियन ट्यूब्स खुली हैं, और अगर वो दवाई रास्ते में ही कहीं अटक रही है तो वो फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। तो ये सिंपल टेस्ट है। हाँ, वो ब्लॉक्ड है। तो ये HSG या हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी एक एक्सरे है बच्चेदानी का, तो इसमें एक अंदाज हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। बट जो मेन डायग्नोसिस है वो है लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पेट में दूरबीन डाल के, छोटा 1/2 सेंटीमीटर का कट डालते हैं, पेट में दूरबीन डालते हैं और उससे कैमरा के द्वारा पूरा बच्चेदानी का चेकिंग हो जाता है। वापस दवाई डालते हैं नीचे से और हम देख सकते हैं कि वो ट्यूब से बाहर निकल के आ रही है, तो मालूम है कि ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं, या ट्यूब्स चिकटी हुई हैं या ख़राब दिख रही हैं, उसमें सूजन आ गया है या लाल हो गए, तो वो दूरबीन अगर कैमरा ही अंदर है तो एग्जैक्टली मालूम पड़ जाता है। बहुत से टाइम अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो कि चलो थोड़ा सा कहीं ट्यूब अटका हुआ है या थोड़ा कुछ हल्का सा उसमें खराबी है, तो वही समय पे हम लोग ओपन भी कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी के द्वारा। और एक प्रकार का जो ब्लॉक है, जहाँ से बच्चेदानी से ट्यूब शुरू होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ पे अगर ब्लॉक हो उसको कॉर्नुअल ब्लॉक बोलते हैं शुरुआत में। बाकी का सब फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, फर्स्ट क्लास है, खाली शुरुआत में ब्लॉक है। तो इसको हम लोग आसानी से हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा खोल सकते हैं। इसको ट्यूबल कैन्युलेशन बोलते हैं। मतलब कि जो हम लोग बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डालते हैं और एक बारीक तार या वायर के द्वारा वो वायर जो है वो ओपन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, बारीक, क्योंकि ट्यूब बहुत बारीक है, तो उसमें अगर हम लोग बारीक वायर डालेंगे तो वो खोल सकते हैं हम लोग, और फिर हम लोग उसी समय चेकिंग कर सकते हैं कि वाकई खुल गया है कि नहीं। तो ये करने को एक्चुअली 15-20 मिनट लगता है। और जो कॉर्नुअल ब्लॉक्स हैं वो ये फेलोपियन ट्यूब कैन्युलेशन के द्वारा खोले जा सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल, कोई भी शंका है तो आप इमीडिएटली हमें कॉल कीजिए। डॉक्टर रेशमा धिलन पाई यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आपके सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और तुरंत हमें कॉल कीजिए।
सो ये ट्यूबल ब्लॉक की भी ट्रीटमेंट, अगर वो ट्यूबल ब्लॉक के बाद भी अगर वो कंसीव करना चाहे तो IVF ही आप ज़्यादा आजकल अगर ट्यूब्स काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, तो कोई भी डॉक्टर उनको ऑपरेशन करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि बहुत ख़राब ट्यूब्स को रिपेयर करना मुश्किल है। तो ज़्यादा करके अगर ज़्यादा डैमेज है तो टेस्ट ट्यूब बेबी ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। और IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं, ये एक्चुअली बनाया ही गया है पेशेंट्स के लिए जिनके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। तो इसमें हम फेलोपियन ट्यूब्स का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। पेशेंट्स को हम लोग इंजेक्शंस देते हैं कि जो ओवरीज में अंडे ज़्यादा तैयार हो। नॉर्मली एक ही अंडा बनता है, तो हम लोग इंजेक्शन देके 5, 6, 8 अंडा तैयार करते हैं। बाद में ये सोनोग्राफी के द्वारा बारीक सुई के साथ ये जो है अंडे निकाले जाते हैं, बिना किसी ऑपरेशन के। ऐसा कट वगैरह कुछ नहीं आता, अंदर से अंदर सुई डाल के वो अंडे जो है वो निकाले जाते हैं। और फिर हम लोग लेबोरेटरी में अंडों को चेकिंग करते हैं, बाद में हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं और एग्स और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं लेबोरेटरी में। और एक दिन में हम लोग देख सकते हैं कि एक अंडा जो है उसमें जान आ गई है, फर्टिलाइज हो गया, और एक अंडे का 2, 4, 8 ऐसा डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहे हैं। और 2 दिन में वो समझो जीवंत प्रेगनेंसी जो बढ़ रहा है दिन भर दिन, वो एम्ब्रियो जो बोलते हैं 1 या 2 दिन का जो बच्चा होता है, वो 1 या 2 एम्ब्रियोज हम लेके बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं वापस। तो हम लोग जो फेलोपियन ट्यूब्स को समझो निकाल ही देते हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एग्स डायरेक्ट बाहर निकालते हैं, बच्चा तैयार करके डायरेक्ट बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। सो फेलोपियन ट्यूब्स अगर ख़राब भी हो या डैमेज भी हो तो भी हम लोग उनको प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। दैट इज़ वंडरफुल न्यूज़ डॉक्टर। आपने इतने अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है एंड आई एम श्योर ऑडियंस भी ये सुन के बहुत ही खुश हुए होंगे। डॉक्टर, आप जब भी आती है हमें बहुत बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब हमारे पास थोड़ा सा ही वक्त बचा है, अगर जाने से पहले आप हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें तो। मैं तो सब औरतों को खाली यही ऑलवेज कहती हूँ कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, 1 बरस हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और बिल्कुल भी डिले नहीं करिए, तुरंत गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइए। वो चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि कारण क्या है कि आपको प्रेगनेंसी रुक नहीं रही, बच्चा रुक नहीं रहा है। और आजकल इतनी ट्रीटमेंट्स आई हैं कि ज़्यादा करके हर एक औरत को प्रेगनेंसी हो सकती है। खाली डिले नहीं करिए, ट्रीटमेंट जल्दी आप लीजिए। थैंक यू डॉक्टर जी, आपने लास्ट लाइन बहुत ही अच्छी कही। हमारे ऑडियंस आई एम श्योर बहुत खुश हुए होंगे ये सुन के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर रिश्मा धिल्लन पाई से बातचीत की ट्यूबल ब्लॉक के बारे में। सारे सवाल विस्तार में पूछे गए, सारे जवाब भी हमें विस्तार में मिले। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एवरी वुमन क्लिनिक, 203 सागर फॉर्चून, वाटरफील्ड रोड, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050। हमारे फोन नंबर्स हैं 66755886, 66755887 एंड 32512398। हमारा मोबाइल नंबर है 9821016005। हमारा ईमेल एड्रेस है rishmapai@hotmail.com। हमारी वेबसाइट है www.drrishmapai.com, www.fibroidsindia.com। दोस्तों, आज बस इतना ही। अब समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन अगले एपिसोड में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी हमारे इस शो में, जिसका नाम है संतति, अ जर्नी टू फैमिली वे। लेकिन तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।